तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखो कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे हम लोग। तो आज हमारा हेडिंग क्या रहेगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे हम लोग। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यहाँ पे देखिए नॉमेनक्लेचर आप इंग्लिश का रहेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले जो साइंटिस्ट जितने भी थे सभी साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक थे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। तो अलग अलग नाम से जानने के बाद जब सभी साइंटिस्ट एक जगह मिलते थे तो वहां पे सबके लिए समस्या होती थी कि हम लोग कैसे एक कंपाउंड के बारे में कैसे पता चलेगा कि हम उसी कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा ना। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का उन्होंने नाम रखा था IUPAC। देखिए IUPAC यानी कि IUPAC सिस्टम यानी IUPAC पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAC पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी IUPAC सिस्टम के नाम से जानते हैं। अच्छा, हमारा IUPAC जो होता है ना जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक स्थान था जिनेवा जहां पे मीटिंग फिक्स हुआ था। तो वहां पे यही देखा गया कि एक हम इंटरनेशनल लेवल पर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखेंगे और उसी नाम से हम लोग जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सम्मेलन अगर कहीं पर होगा इंटरनेशनल लेवल पे तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। देखिए IUPAC का जो फुल फॉर्म रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ, यूनियन मतलब हो गया संघ हो गया, प्योर मतलब शुद्ध हो गया, यहां पे लागू किया गया केमिस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले हमें जो कार्बन रहेंगे कार्बन के नंबरों को हमें क्या करना होगा, काउंटिंग करना होगा। ठीक है, तो कार्बन के नंबरों को काउंटिंग करना होगा, कौन सा कार्बन कौन से नंबर पे रहेगा। तो चलिए हम कुछ कार्बन का नामकरण यहां बता रहे हैं आपको। ये फुल फॉर्म रहेगा IUPAC का। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग लिखे कार्बन की संख्या, यहां पर कार्बन की संख्या लिख देंगे हम लोग और यहां पे लिखेंगे पूर्व लग्न मतलब उससे पहले लगने वाला क्या नाम रहेगा उसके बारे में, इसको बोलेंगे पूर्व लग्न। इंग्लिश में अगर हम बात कर लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सी, और पूर्व लग्न को बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, तो हमने दो कॉलम बना दिया। चलिए अगर कार्बन की संख्या C1 रहेगी, कार्बन संख्या अगर 1 रहेगी तो उसको इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मेथ वर्ड यूज करेंगे, मेथ। ठीक है, मेथ वर्ड यूज करेंगे हम लोग। अगर हमारी कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो वहां पे हम लोग एथ वर्ड यूज करेंगे, इंग्लिश वर्ड रहेगा एथ। अगर हमारी कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो हम लोग प्रोप वर्ड यूज करेंगे, PROP, प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 रहेगी तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 रहेगी, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 5 रहेगी तो वहां पे हम लोग पेंट वर्ड यूज करेंगे। अगर कार्बन की संख्या
अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या देखिए 6 रहेगा यहाँ पे तो हम लोग हेक्स वर्ड यूज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन की संख्या 7 रहेगा यहाँ पे तो हम लोग हेप्ट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, हेप्ट वर्ड यूज करेंगे। हेप्ट वर्ड। और यहाँ पर सेम टू सेम देखिए हम फिर एक कॉलम यहां बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आ नहीं रहा हमारा, अब उसके नीचे पैसे बना लेंगे आप। यदि कार्बन की संख्या 8 रहेगा तो हम लोग उसको ऑफ्ट वर्ड नाम देंगे, ऑफ्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 रहेगा तो हम लोग नॉन बोलेंगे। और कार्बन संख्या अगर 10 रहेगा यहाँ पे तो हम लोग डेक वर्ड बोलेंगे। कम से कम अभी हम लोग 10 में है तो 10 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। हो गया सभी लोगों का? हो गया? अब देखो आगे, अब नोट कर लिया आप लोग? कोई बात नहीं, आपको जरूरत करती रही। चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे IUPAC के आधार पर नामकरण का नियम। शांत रहो सब लोग। आईयूपीएससी के आधार पर नामकरण का नियम। ठीक है, ये हमारा हेडिंग रहेगा यहाँ पे। तो देखिए नियम नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पे। नियम नंबर फर्स्ट क्या नियम रहेगा? सर्वप्रथम लंबी कार्बन परमाणु वाली, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम लंबी कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, तो पहला नियम है सर्वप्रथम लंबी कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। ये पहला नियम हो गया। अब नियम नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? हमें कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से, उधर से करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो या साइड चेन हो। नियम नंबर 3 आता है यहाँ पे। नियम नंबर 3
कार्बन परमाणु की गिनती करते समय जो कार्बन परमाणु छूट जाता है उसे साइड चेन बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 नियम रहेंगे आईयूपीएसी के आधार पर। चलिए, हो गया सभी लोगों का? ये 2 नियम नोट कर लिए? करिए जल्दी जल्दी करिए आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एल्केन। चलिए हम लोग यहाँ पे एल्केन के बारे में पढ़ लेते। एल्केन होता क्या है? एल्केन, जिसका यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी में नाम जानेंगे तो हिंदी में इसका नाम होता है एल्केन। ठीक, अब ये हेडिंग रहेगा। इसका पहला नंबर अगर हम बात करेंगे तो इसका पहला नंबर जो रहेगा ना, इसमें सफिक्स। सफिक्स का मतलब हो गया, सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं ना अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो पीछे लगने वाला होगा। तो देखो सफिक्स हमारा क्या आ जाएगा? इसका लास्ट में आपको ए एन ई वर्ड दिख रहा है, अनुलग्न होगा ए एन ई, एन वर्ड जुड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर, देखिए ये जो सेकेंड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। तो हम इसका 3 बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हैं इन तीनों का। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल सिंगल बॉन्ड होगा। आप ऐसे दिखा भी सकते हैं। अब तीसरा नंबर की बात कर लेंगे हम लोग। इसका जनरल फार्मूला, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सामान्य सूत्र। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है ना, ये होता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? n हमारा ये है नंबर ऑफ कार्बन। जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 2 जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन। और अगर इस फार्मूले से बिलोंग करेगा तो हमारा एल्कीन कहलाएगा। इस सामान्य सूत्र हिंदी में लिखा गया अनुलग्न। ठीक है, और 4 नंबर की बात कर लेंगे। नामकरण कैसे करेंगे हम लोग? देखो नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? तो नामकरण में हमें क्या करना? नामकरण में बस कुछ नहीं करना, एल्कीन की भांति करते हैं। ठीक है, एल्केन की भांति करते हैं। अब इसमें 5th नंबर में आ गया, इसका प्रथम सदस्य क्या होगा? देखिए प्रथम सदस्य, इसका जो प्रथम सदस्य होगा, पहला कार्बन रहता हमारा 1, जिसको हम नाम बोलते CH4, और ये हो गया हमारा मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन। पहला सदस्य हो गया। अब नाम कैसे आएगा? अब इस पर इससे ध्यान देंगे। यहां तक हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, यहां पे हम लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में
अब एग्जाम्पल में हमारा रहेगा ये, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे C2H6। अब ये C2H6 का मतलब हो गया, देखो आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इस फार्मूले से, जनरल फार्मूला से बिलोंग करा कि n बराबर कितना मिला, n बराबर 2, 2 मिला ना, कहीं 2 में 2 का गुणा करोगे 2n का मतलब ये, 2 गुना के 4, और 4 में आप 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6। क्या इस जनरल फार्मूला से मैच कर रहा? जब जनरल फार्मूला से मैच करा तो मतलब एल्केन ग्रुप का हुआ। अच्छा एल्केन ग्रुप का हुआ ना, इससे पहले मैं आपको लिखाया था ना, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लोग बोल देंगे, यहाँ पे एथ, एथ वर्ड बोल दिया मैंने। अब इसका सफिक्स क्या है, यहाँ पे सफिक्स एन, तो बस यहीं पे आप लगा दोगे एथेन। क्या हमारी बात समझ में आई आपको? अब तीसरा देखो एग्जांपल, अगर मैंने C3H8 लिख दिया, ये दूसरा एग्जांपल था, पहला मैंने यहाँ पे दे दिया आपको प्रथम सदस्य में, तीसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लेंगे। अब देखो इस फार्मूले से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, n बराबर कितना मिला 3, n बराबर 3 मिला, तो 3 गुना के 6 और 6 2 8। बस आपको यही याद रखना है कि जो नंबर आप कहा उसका डबल करो, और डबल से 2 जोड़ने पे, डबल पर 2 जोड़ दोगे तो एल्केन ग्रुप का आएगा। इसमें अगर बराबर रहेगा तो एल्कीन आता है, और बराबर से अगर कम हुआ तो एल्काइन आता है, जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात हमारी? तो अब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन परमाणु का नाम क्या दिया गया है, प्रोप। तो आप लिखोगे ऐसे प्रोप, प्रोप लिख दोगे। अब सफिक्स क्या है, एन, तो बस इसका नाम क्या हो गया, ओके। समझ में आई बात हमारी? अगर हमारा ऐसे रहेगा C4H10, हो गया C4H10, तो नंबर ऑफ कार्बन n बराबर 4, पहले से मैच करो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तब, तो n बराबर कितना मिल गया 4, और 4 गुना के 8 और 2 इस फॉर्मेट से बिलोंग किया, तो मतलब एल्केन ग्रुप आ गया। तो 4 कार्बन क्या नाम बोलते हैं, ब्यूट, BUT, बट द ब्यूट हो गया। अब उसमें सफिक्स क्या लगेगा, n, तो लगा दो यहाँ पे ब्यूटेन। तो यही लिखवाएगा एल्केन की बात करना है, जो एल्क है ना यही होता है प्रीफिक्स। जब आपको लिखवाएगा कार्बन नंबर 1 को मेथ बोलेंगे, कार्बन नंबर 2 को एथ बोलेंगे, कार्बन नंबर 3 को प्रोप बोलेंगे, कार्बन नंबर 4 को ब्यूट बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, कर लोगे। अब देखो आपको श्रृंखला जैसा देगा तो क्या करेंगे लोग, अब इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। अब देखो श्रृंखला जैसा दे देगा तो आपको ये दे देगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3, ठीक है। अगर ऐसा हमें मिल जाएगा तो हमें क्या करना, सबसे पहले आपको नियम में फर्स्ट लिखा, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम लंबी चेन का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो लंबी चेन, देखो लंबी चेन दिख रही ना, और हमें नंबरिंग उधर से ही प्रारंभ करनी, इधर से हमें या तो क्रियात्मक समूह मिले या तो कोई साइड चेन मिले। तो यहाँ पे हमें कुछ सीधे दिखाई नहीं दे रहा है, देखो इधर काउंट कर रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर, क्या हम काउंट कर रहे हैं, कार्बन परमाणु की संख्या। तो 1 2 और हो गया यहाँ पे 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो 5 को हम क्या बोलेंगे 10। अब वो याद करना, इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 5 को क्या बोलेंगे 10, और कहीं पे सब सिंगल सिंगल बांध दिख रहा है आपको, तेल लग यहाँ पे ए यानी जोड़ दो 10, हो गया कि नहीं हो गया? आप वो बताएंगे, एल्कीन ग्रुप पर रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन ग्रुप पर रहेगा, ठीक है। अब इसको हम आर ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, देखो 5 हो गए। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो फार्मूला से बिलोंग किया ना, जनरल फार्मूला। देखो CnH2n, इस फार्मूले से बिलोंग किया CnH2n प्लस 2, n बराबर 5, 5 गुना से 10, 10 2 हो गया 12, 10 2 12 हो गया ना, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो नोट करके लिखेंगे आप, इसके आगे बता रहा हूं मैं आपको, अगर हो गया तो नोट कर लीजिए फटाफट। और करके लिखिए, और मतलब या तो इस फॉर्मेट में रहेगा या तो इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। नोट करके लिखेंगे,
चलिए नोट में लिखेंगे हम लोग, जो साइड चेन बन जाता है, जो साइड चेन, सॉरी चेन भूल गया मैं, जो साइड चेन बन जाता है, ठीक है, जो साइड चेन बन जाता है उसका नाम एल्किल के अनुसार करते हैं। ठीक है, अब एल्किल क्या हो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इरेज कर दें। और जिधर से एल्किल नजदीक पड़े उधर से गिनती प्रारंभ करते हैं। चलो, हम गिनती की जगह हम लोग नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं। नंबरिंग मतलब कार्बन परमाणु की नंबरिंग प्रारंभ करते हैं ऐसे। अब देखो ऐसा कब आएगा हमारा, अब कैसे हमें करना, अभी तो सिंपल था, अभी कोई समस्या नहीं रहा होगा आपको। देखो अगर हमारा CH3 CH और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है, हमें विशेष ध्यान देना ना, कार्बन की संख्या परमाणु 4 है। देखो एक बॉन्ड से कार्बन जुड़ा, 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन लग गया, 3 1 4 हो गया। एक यहाँ पे जुड़ा, 3 और 4, इस कार्बन से एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, एक हाइड्रोजन ले लगा 4। तो हर जगह 4 ही होना चाहिए। ये भी आप बनाना सीख जाओगे, 1 और 2 हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे एक कार्बन का हो गया, 3 इसका हो गया 4। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम लंबी चेन का चुनाव करना। चलिए हम यहां से रास्ता पकड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। जैसे अगर हम इधर से जाएंगे, ध्यान सुनो हमारी बात, यहां से जाएंगे, यहां से हमने रास्ता पकड़ा और इधर गया, यहाँ 2 मुहानी पड़ी, चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए, यही ना। तो हमें क्या करना, हमें उधर से ही जाना है जिधर से लंबा मिले रास्ता हमें। चलिए इधर जाएंगे, 3 कार्बन परमाणु मिलेगा, इधर जाएंगे 1 2 3 और 4। तो हमें पता चला ना सबसे लंबी चेन कौन सा मिला हमें, सीधा जाने पर। कौन सा मिला, सीधे जाने पे। अब सीधा जाएंगे तो स्वाभाविक बात है हमारा साइड चेन छूट जाएगा, ये हमारा साइड चेन छूटेगा ना, इसका हम नंबरिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब एक किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर वाले कार्बन जुड़ा है। अब इधर से हमने शुरू किया तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इधर से 3 नंबर पड़ा। लेकिन इधर से काउंटिंग करना चाहिए हमें, काउंटिंग इस साइड करें कि इस साइड करें, नहीं समझे, इधर से करेंगे। देखो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। अब इस कार्बन की नंबरिंग नहीं की तो इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइड चेन। अच्छा अब साइड चेन है, इसका नाम क्या रहेगा, अब ये साइड चेन हो गया, इसका नाम रहेगा, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए हम नाम देंगे मेथ। क्या नाम देंगे, मेथ। जैसे एल का दिया ना, एल, और उसके पीछे वाई लिख दो, वाई हो जाएगा मेथिल। क्या लिखोगे, मेथिल। अब इसका नामकरण कैसे करना है, तो नामकरण हम करेंगे, इसका नामकरण एल्किल एल्केन की भांति करते हैं। कहीं नोट नंबर फर्स्ट हो गया, नोट नंबर सेकंड में लिख लेंगे, नामकरण एल्किल एल्केन की भांति करते हैं। ठीक है, एल्किल एल्केन की भांति करते हैं, ये नोट में हो गया हमारा। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, एल्किल का नाम रखना, पहले मेथिल,
अब ये बताइए मेथिल कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा? दो। तो आप लिखोगे 2, फिर इसके बाद लिखोगे यहाँ पे मेथिल, लिख दोगे 2 मेथिल। अब कितना कार्बन काउंट करने हुआ था? 4। तो 4 के नाम क्या होता है? ब्यूट, और उसी में ANE जोड़ दो तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। अगर हमारा ऐसे आ गया CH3CH, और यहाँ पे देखो अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया CH3CH2 और हमने कर दिया CH3, हो गया। अब हमें क्या करना? सेम लंबी चेन का चुनाव करना है। तो 1 2 3 4 5 हमें दिख रहा 5 ऐसी जाना। तो हम याद नंबरिंग इधर से कर ले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। हमने किसका मैं नंबरिंग कर रहा हूं? कार्बन परमाणु की। ये छूट गया, इसको बोलेंगे साइड चेन। अच्छा अब इधर से भी काउंट करके चेक कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो हमें क्या देखना है? साइड चेन किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से 2 नंबर, इधर से 4 नंबर। तो किधर से नजदीक पड़ रहा है? नीचे वाले से। तो ऊपर वाला हम इरेज कर दिए, राउंड पैटर्न हो गया। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर दिया मैंने। अब ये साइड चेन अगर पहले साइड में कितने नंबर कार्बन पावर से लगा? 2 नंबर, तब ऐसे लगेंगे 2। इस डैश को बोलते हैं हाइपेन, बोलते हैं हाइपेन। फिर इसके बाद इसका नाम क्या है? एक कार्बन है तो मेथ, और उसमें YL जोड़ रहे हो क्या हो जाएगा? मेथिल। ये हो जाएगा हमारा मेथिल। क्या हो गया? मेथिल हो गया। अब 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या नाम रहेगा? एंट, और उसमें ANE जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पेंटीन। समझ में आया? दोनों एग्जांपल नोट कर लेंगे, आगे और भी बता रहा हूं आपको। देखो ऐसे में नामकरण कर रहा, ये छोटा छोटा स्टेप है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर पूछो, फिर बताऊंगा आपको। अगर ये सीख जाओगे तो आगे जितने भी प्रोसेस रहेंगे सब सीखते चले जाओगे। स्टार्टिंग यहीं पे है और सीखना हमें यहीं पे है। और यहीं पे सोचोगे अगर नहीं पूछूंगा तो नहीं आएगा ना, कैसे आएगा आपको? फिर आगे लंबे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। बेसिक यही है आपका, सीखना हमें ऐसे ही। एग्जाम्पल हो गया। इरेज करें, ठीक। कल आपकी पढ़ाई रहेगी, छुट्टी नहीं है, याद रखना, ठीक। परसों भी नहीं रहेगा, देखते हैं। चलिए अब एक टाइप और देखते हैं हम लोग। अगर हमारा ऐसे मिल गया CH3CH2 और यहाँ हो गया CH2CH3। चलिए ऐसा हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? पहला काम करना है, लंबी चेन को सेलेक्ट करना है। लंबी चेन को सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, इधर से काउंटिंग करके अब चेक कर लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमें ऊपर का सेलेक्ट करना ही नहीं है, चाहे नीचे का करो चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों 3-3 नंबर मिला ना हमें। तो कोई भी इरेज कर सकती हो, जरूरी नहीं कि नीचे वाला इरेज ऊपर वाला इरेज करो। अब पहले साइड से नाम लिखना, कितने पे साइड से लगा हुआ? 3 नंबर पे, तो आप लिखो 3 लिख दोगे। अब इसका नाम क्या हुआ? 2 कार्बन है ना इसमें, 2 कार्बन क्या बोलेंगे? एथ। अब इसमें YL जोड़ोगे, एथिल, एथिल हो गया। अब कितना कार्बन इसमें काउंट किया गया था? 5, तो 5 में बोलोगे पेंट, उसमें ANE जोड़ दो, पेंटेन। ठीक है। अगर हमें ऐसा मिल गया CH3CH, चलिए ऐसा मिल गया हमें क्या करना है? लंबी चेन को सेलेक्ट करना है। तो बताए कहां तक मिलेगा, कैसे करेंगे हम लोग? लंबी चेन को सेलेक्ट करना है तो ऐसे जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर, नीचे जाएंगे तो 4 मिला 4। अब सीधा जाएंगे 1 2 3 4,
तो 4 ही मिला हमें, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए 4 ही मिला। अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 और नीचे जाएंगे तो, और इधर जाएंगे तो कौन सा लंबा चिन्ह मिला हमें? नीचे जाने पर। हमें जरूरी नहीं है कि हम सीधे जाना, हम टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे जा सकते हैं। समझ में आई बात हमारी? बस हमारा टारगेट क्या रहेगा? लंबी चेन को सेलेक्ट करना है। अब सुनो हमारी बात, अगर हमने इधर किया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब 3 हाई 2 कार्बन है, हाई जो C2H5 तुम्हें दिख रहा है ना, इसको मैं ऐसे लिख CH2 और CH3, ये दोनों जोड़ के C2H5 बना है। मतलब 3 और 3 2 कितना हो गया? 5। तो साइड चेन कौन हो गया? अब ये साइड चेन हो गया, अब इसका नाम साइड चेन पड़ गया। यही बता रहा हूं कि आपको दिमाग में छप गया होगा ना भी 3-4 एग्जांपल में सीधा जा रहा है, अगल बगल रहेगा साइड चेन। ऐसा नहीं होता। हमारा कंसेप्ट एक ही है कि हमें क्या करना? लंबी चेन को सेलेक्ट करना, बस यही प्रोसेस है। चाहे हम टेढ़ा होके जाए चाहे सीधा होके जाए। अब देखो, अब 3 नंबर में छुड़िया नहीं है, तो 3 नंबर पे छुड़िया एक ही है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। और 1 2 3 2 5, 5 का नाम हो जाएगा हमारा पेंटेन। नहीं तो आप ऐसे क्या करते? आप सीधे ही करते ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इसको नाम देते एथिल। गलत हो जाता है ना, तो पैटर्न हमारा यही करेक्ट। तो इतनी बात समझ में आई आपको? अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, नोट कर लो आप।